इस्कॉन वाले अमोघ लीला प्रभु जी को तो आप जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो आप डिस्प्ले पर उनका मैं फ़ोटो दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए। यही है अमोघ लीला प्रभु जी। यूट्यूब पर काफ़ी फेमस हैं। ये रामायण के बारे में, गीता के बारे में, हर चीज़ के बारे में स्पिरिचुअल नॉलेज ये देते हैं। पेशे से पहले ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, लेकिन इन्होंने पूर्णतः अपना समर्पण किया है भगवान कृष्ण के चरणों में, और ये इस्कॉन के एक जाने माने चेहरे में से एक व्यक्ति हैं। अब इन्होंने कुछ ऐसा कर दिया है कि इस्कॉन ने इनको बैन कर दिया है। अब आप सुन के शॉक्ड हो गए होंगे कि इनको बैन कैसे किया जा सकता है। ये बिल्कुल सच्ची बात है। अमोघ लीला प्रभु जी को इस्कॉन ने बैन कर दिया है। अब उनको क्यों बैन किया है, क्या रीज़न है, सारी कुछ इस वीडियो में आपको बताएंगे, तो बने रहिए आप इस वीडियो में। देखिए, इस्कॉन जो है एक ऐसी संस्था है जिस पे फॉलो करके सिर्फ भारत में नहीं, सभी देश, लगभग सभी देश में इस्कॉन की संस्था है। वहाँ के लोग भगवान कृष्ण को मानते हैं और उनकी शरणागत होते हैं। 1966 में प्रभुपाद जी ने इसकी स्थापना करी थी। कहाँ पे? अमेरिका में। और वहाँ पर जो हिप्पी लोग थे, मतलब उस तरीके के लोग जिनको पूजा पाठ से कोई लेना देना नहीं, हर हमेशा नशे में रहना, सेक्स में रहना, उन लोगों को प्रभुपाद जी ने सबसे पहले स्पिरिचुअल लाइफ में लेके आए। उनको भगवत गीता पढ़ाया, उनको भगवत गीता का उद्देश्य बताया, भगवान कृष्ण के बारे में बताया। और अब तो आप देखोगे कि जगह जगह है, बल्कि पाकिस्तान में भी इस्कॉन के 12 मंदिर हैं, बांग्लादेश में भी कई सारे मंदिर हैं, इस्लामिक देश में भी इस्कॉन के मंदिर हैं। अब देखिए, अमोघ लीला प्रभु जी ने क्या ऐसी बात कर दी जिनके वजह से इस्कॉन को शर्मिंदा होना पड़ा, और इस्कॉन के जो अभी संस्थापक हैं, जो अभी जीवित हैं, उन्होंने माफ़ी मांगा। और बाकायदा फिर अमोघ लीला प्रभु जी ने भी माफ़ी मांगा, और उनको 1 महीने के लिए इस्कॉन में बैन कर दिया गया, और उनको गोवर्धन पर्वत पे ऐसी जगह भेज दिया गया है पश्चाताप करने के लिए कि आप 1 महीने के लिए कुछ भी यूज़ ना करेंगे। सोशल मीडिया से उनको दूर कर दिया गया है, और वो वहाँ पे जाके बाकायदा पश्चाताप भी करेंगे। अब देखिए, उन्होंने, आपने देखा होगा कई सारे वीडियो में वो ऐसी बात करते हैं जैसे लोगों को मतलब सुनने में थोड़ा सा ऑड फील होता है कि ये भगवान के बारे में या किसी के बारे में किस तरीके के बातें कर रहे हैं। तो अमोघ लीला प्रभु जी ने स्वामी विवेकानंद के बारे में ऐसी बात कर दी जिसके वजह से ये पूरा कहानी स्टार्ट हुआ है, और इस्कॉन वालों को बाकायदा माफ़ी मांगना पड़ा। उन्होंने स्वामी विवेकानंद के बारे में मांस खाने वाला, मछली खाने वाला बता दिया कि वो कैसे एक वैष्णव हो सकते, मतलब काफ़ी सारी बातें उन्होंने बता दिया बाकायदा। फिर अमोघ लीला प्रभु जी ने भी माफ़ी मांगा है। लेकिन देखिए, बात यहाँ पे वही आ जाती है ना कि आप जिस व्यक्ति के बारे में बता रहे हो, उन्होंने क्या बोला इसके बारे में, और वो क्या व्यक्ति थे, वो भी तो आप लोगों को जाननी पड़ेगी ना। जिसकी हम बात करते हैं स्वामी विवेकानंद, उन्होंने सनातन धर्म के लिए क्या कुछ नहीं किया। अभी भी संस्था चल रही है, देश विदेश में सनातन धर्म का उन्होंने प्रचार प्रसार किया। और उन्होंने खुद बोला कि हम एक ऐसे घर में पैदा हुए थे, वो बंगाल से थे, वेस्ट बंगाल, कोलकाता से। वहाँ पर आप जाओगे कि घर हर एक घर में आपको मछली, फिश देखने को मिलेगा। घर घर के लोग वहाँ पे खाते हैं। तो स्वामी विवेकानंद ने खुद एक्सेप्ट किया था कि हम ऐसे कल्चर में पैदा हुए हैं जहाँ पे हमें मजबूरन खाना पड़ता है। और आप ये भी देखो ना कि वो धरती पर कितने दिन जीवित रहे थे। 37-36 साल की उम्र में उन्होंने अपना देह त्याग कर दिया था। अगर वो और जीते तो संभवतः वो इन चीज़ों को भी छोड़ देते, और उन्होंने काफ़ी हद तक छोड़ भी दिया था, जो लोगों को नहीं पता है। लोगों को सिर्फ इतना पता है स्टार्टिंग पीरियड में उन्होंने क्या करा था, क्या खाया था, लेकिन उनके महान काम के बारे में लोगों को नहीं पता है। जबकि आप स्वामी विवेकानंद जी का भी गीता है, बल्कि गीता तो यही है, अपने अपने अनुसार जो श्लोक का अनुवाद करते हैं। आप देखोगे कि स्वामी विवेकानंद जी का भी गीता है अवेलेबल। और जिस संस्था के इस्कॉन की बात कर रहा हूँ, देखिए हमारे पास भी वही है ना भगवत गीता। मैं भी इसको फॉलो करता हूँ, और भगवान कृष्ण को कौन फॉलो ना करे। मैं भी इस्कॉन का जो ये भगवत गीता है यथारूप आप लोगों को भी पढ़नी चाहिए।
इसमें वो सारी चीज़ें हैं जो आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है, जो रोज़मर्रे की ज़िंदगी में आपके सामने आता है, और सिर्फ भौतिक ही नहीं, जो इस माया से परे की बात है, एक एक बात इसमें भगवान कृष्ण ने बताया है। अगर आप पढ़ लेंगे तो आप अपने जीवन में ज़रूर परिवर्तन देखने को मिलेगा आपको। हर चीज़, मतलब ब्रह्मांड में, इस संसार में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इस भगवत गीता में नहीं है, सिर्फ आपको समझने की ज़रूरत है। तो ये बातें हैं। आपने देखा होगा अमोध लीला प्रभु जी कई बार शंकर भगवान को मतलब ऐसे बोल देते हैं कि शंकर भगवान तो कृष्ण के दास हैं, ये है। ये सब बातें सुन के मुझे भी मतलब थोड़ा सा ऑड फील हो रहा है। देखो, ये सब जो बातें हैं ना, ये सूक्ष्म बातें हैं। ये जो हमारे ग्रंथ में जो भी लिखी हुई है, ये सब जानने की बात है, महसूस करने की बात है। हमें पब्लिकली ये हमें बताना नहीं है कि कौन किसका दास है, कौन किसका भक्त है और कौन किसकी पूजा कर रहा है। हमें तो ये बात बताने की ज़रूरत है कि आप कैसे भगवान के शरणागत हो सकते हैं, आप कैसे कृष्ण तत्व को, आप कैसे विष्णु तत्व को, शिव तत्व को पहचान सकते हैं, आप कैसे परमात्मा का आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। ना कि शंकर भगवान इसके दास हैं और ये इसकी पूजा करते हैं, ये इसकी पूजा, ये सभी मेरे हिसाब से सभी बकवास चीज़ें हैं। हमें बस परमात्मा का साक्षात्कार करने की ज़रूरत है। और दूसरी बात, मुझे कहानी याद आती है, शायद आप लोगों ने भी सुनी होगी, कि एक मांस बेचने वाला, शायद मुस्लिम ही होता है या कोई भी हो, हिंदू हो, वो मांस बेचता था और वो जिससे वो तराजू पे रख के उसको तौलता था, वो शालिग्राम पत्थर था। और उसी शालिग्राम पत्थर को वो डेली दुकान खोलता था और उसको धोता था, पत्थर को धो के फिर तराजू पे वो पूरा दिन सारा का सारा दिन वो मांस बेचा करता था उसी शालिग्राम पत्थर से। और उसको पता नहीं था कि ये शालिग्राम पत्थर है। तो एक दिन महात्मा उस सड़क से गुजर रहे थे और उन्होंने देखा कि ये क्या कर रहा है, मतलब ये शालिग्राम पत्थर को लेके वो मांस तौल रहा है। वो महात्मा काफ़ी क्रोधित हुए और वहाँ से शालिग्राम पत्थर को ले गए अपने घर में, जहाँ पे पूजा पाठ करते थे, वहाँ पे उनको रख कर और उनकी वो पूजा करने लगे। रात में एक दिन महात्मा सो रहे होते हैं और उनको सपने में शालिग्राम जी दर्शन देते हैं और बोलते हैं कि तुम कहाँ मुझे लेके आए हो, मुझे वो व्यक्ति जिस भाव से रखता था, मुझे उसी भाव की ज़रूरत है। सुबह होते ही तुमने जहाँ से मुझे लाया है वहीं पे जाके रखाओ। सुबह जैसे महात्मा उठता है, शालिग्राम पत्थर को लेके जाता है उसी मांस बेचने वाले के पास और बताता है कि तुम जिस पत्थर से मांस को अब तक तौल रहे थे, ये कोई साधारण पत्थर नहीं है, ये स्वयं भगवान विष्णु नारायण का अंश है, ये स्वयं वही है, ये शालिग्राम पत्थर है। तो उस मांस बेचने का वाले को भी नहीं पता था, हालांकि उसने माफ़ी मांगा, लेकिन भगवान ने क्या कहा था, भाव देखते हैं। अब वो मांस बेचने वाले को पता नहीं था कि ये शालिग्राम पत्थर है, लेकिन वो रोज़ उसको धुलता था और तराजू पे रख के वो मांस तोड़ता था। डेली का उसका ये रूटीन बन चुका था। तो भगवान उसके भाव को देख रहे थे कि ये व्यक्ति कैसे क्या करता है। तो भगवान को आप कितना भी पूजा कर लो, कितना भी आप कुछ भी कर लो, ईश्वर प्राप्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक आपके अंदर वो भावना ना हो, जब तक आपके अंदर वो व्याकुलता ना हो। आप ऐसे जज नहीं कर सकते हैं कि कोई मांस खाता है तो वो ईश्वर प्राप्त करने के काबिल नहीं है। हाँ, अगर वो मनमानी कर रहा है, वो सिर्फ इसलिए मांस खा रहा है क्योंकि उसको खानी है, क्योंकि उसको उसका स्वाद अच्छा लगता है, तो वो गलत कर रहा है। जो कि अभी 99% लोग पूरे दुनिया में वही कर रहे हैं। उनको स्वाद चाहिए, उसी के लिए वो जीव की हत्या करते हैं। मजबूरी वर्ष अगर आप करते हो तो वो फिर कोई पाप नहीं रह जाता है। आजकल आपने देखा होगा कई बात, मतलब कुछ भी किसी को बताओ तो वो भगवान से तुलना करने लगते हैं कि भगवान राम ने भी तो शादी किया था, भगवान कृष्ण ने भी तो ये किया था, और तुम कैसे व्यक्ति हो कि तुम बोलते हो कि मैं संन्यास ले लूँगा, मांस मछली नहीं खाऊंगा, शादी नहीं करूँगा। लेकिन वो लोग ये नहीं बोलते हैं कि भगवान कृष्ण ने तो बचपन में ही गोवर्धन पर्वत उठा लिया था एक उंगली पे। 11 साल के उम्र में कंस का, जो उतना मायावी राक्षस था, उसका उन्होंने वध कर दिया था, पूतना का वध कर दिया था, अपने मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया था। वो नहीं बताएंगे ये भगवान भी तो किए थे तो हम क्यों नहीं कर सकते। अच्छाई नहीं बताएंगे और वो चीज़ नहीं बताएंगे जो इनके बस की नहीं है।
वो चीज़ बताएंगे जो आराम से कर सकते हैं भगवान को किनारे करके, मतलब सामने भगवान को रखेंगे कि देखो राम ने ये किया तो हम भी करेंगे, राम ने रावण का वध किया वो नहीं करेंगे, राम ने सिर्फ शादी किया वो करेंगे, राम ने 14 वर्ष का वनवास लिया वो नहीं करेंगे, राम ने बच्चे पैदा किए वो करेंगे। तो ये चीज़ें हैं। तो हमें देखनी चाहिए कि जिस व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं वो व्यक्ति क्या किए हैं, अपने जीवन में उनका कर्म क्या था। उन्होंने पूरा जीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया था, किसी भी स्त्री से उनका कोई लेना देना नहीं था। एक ऐसा आश्रम था जहाँ पर स्त्री का आना भी वर्जित था। सनातन धर्म के लिए उन्होंने क्या से क्या नहीं किया, और आप उस पर ऐसे बात कर रहे हैं जैसे, हालांकि मुझे इस पर ज़्यादा बोलने की ज़रूरत है नहीं। इस्कॉन वाले ने भी बाकायदा लेटर लिख के माफ़ी मांगी है कि हमें स्वामी विवेकानंद पे जो भी हमारे संस्था के लोगों ने ऐसा किया है मैं शर्मिंदा हूँ, और अमोघ लीला प्रभु जी ने भी माफ़ी मांगी है। और ये सबसे अच्छी बात है ईश्वर के सामने समर्पित होना। अगर आपने कोई गलती कर भी दिया है और अगर आपके अंदर उसके लिए पश्चाताप है ना, तो इससे बड़ा प्रायश्चित कोई नहीं हो सकता, जो कि अमोघ लीला प्रभु जी ने कहा, बाकायदा माफ़ी मांगा, और उनको इस्कॉन ने 1 महीने के लिए अज्ञातवास भी दिया है कि वो गोवर्धन पर्वत पर रहेंगे, सोशल मीडिया से दूर रहेंगे। तो ये चीज़ें हैं कि इस तरीके से अमोघ लीला प्रभु जी को इस्कॉन ने बैन किया है। बाकी इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अमोघ लीला प्रभु जी ने जो भी कहा है स्वामी विवेकानंद के बारे में, आप इसमें क्या टिप्पणी करना चाहते हैं? आप ईश्वर को कैसे देखते हैं? आप अपनी कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।